यूपी में एक गांव ऐसा भी है जो विकास की नई ऊंचाइयों को तो छू ही रहा है, साथ ही पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। गांव के विकास और सुरक्षा की कल्पना यहां साकार रूप तो ले ही रही है, साथ ही एक अन्य दूसरी नई परंपरा की शुरुआत के लिए यह गांव इन दिनों चर्चा में है। गांव में नई परंपरा की शुरुआत चुनी गई नई ग्राम प्रधान के द्वारा शुरू की है। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के साथ गांव, समाज और राष्ट्र की खुशहाली के लिए यहीं के ग्रामीण हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना और राष्ट्रगान करते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है यूपी के संत कबीर नगर जिले के उमरी कला गांव की, जहां की सड़कें शहर की सड़कों को मात दे रही हैं। गांव में गंदगी का कहीं भी नामो निशान नहीं। गांव की एक एक गली में इंटरलॉकिंग सड़क, अंडरग्राउंड नाली, भूगर्भ जल संरक्षण के लिए पुराने कुओं की मरम्मत, पूरे गांव में दुधिया रोशनी के एलईडी लाइट, तिरंगे के रंग में रंगे बिजली के खंभे और उन खंभों पर लगे सीसीटीवी कैमरे। गांव के हर महत्वपूर्ण स्थलों पर बैच और चबूतरों का निर्माण कराने के साथ गांव की मुखिया श्रीमती उमा मिश्रा और उनके प्रतिनिधि प्रवीण मिश्र की सोच ने गांव में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसके बाद गांव में अब ग्रामीणों के दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना और राष्ट्रगान से होने लगी है। भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दरअसल गांव में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के उद्देश्य के साथ प्रधान प्रतिनिधि प्रवीण मिश्र ने इसके लिए सभी बिजली के खंभों पर माइक लगवाते हुए यह व्यवस्था दी कि यदि ग्रामीण किसी कारण बस तय स्थान प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित न हो पाए तो घर के बाहर ही खड़े होकर प्रार्थना और राष्ट्रगान कर सके। प्राथमिक पाठशाला उमरी कला परिसर में एक तरफ गांव वाले तो दूसरी तरफ स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं और अन्य स्टाफ खड़े होकर विश्व कल्याण की कामना के साथ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। फिर सामूहिक राष्ट्रगान कर लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते हैं। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव ने राष्ट्र प्रेम के साथ विश्व कल्याण की भावना को लेकर जो नई परंपरा की शुरुआत की है, उसकी सभी लोग तारीफ करते नहीं थकते। हमारा नाम अजय कुमार चौधरी और हम उमरी कला ग्राम सभा के निवासी हैं और हमारे यहाँ उमरी कला ग्राम सभा के स्कूल पे उमा मिश्रा के सौजन्य से हमारे यहाँ के प्रधान हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय गान और माइक द्वारा सब काबुल ग्रामवासी जहाँ पे रहते हैं स्कूल पे आके काबुल प्रार्थना करते हैं और पूरे काबुल लड़े हमारे देश का संत कबीर नगर जिले का उमरी कला का काबुल लड़े विकास के लिए सब लोग काबुल लड़े उठवा करते हैं। इसका उद्देश्य है कि काबुल लड़े कि इनके सौजन्य से कि सारे काबुल लड़े प्रदेश में, देश में, कि हर जिले में राष्ट्रगान होना चाहिए। विकास हो, प्रदेश का विकास हो, सब लोग काबुल लड़े सुबह उठ के नहा धो के राष्ट्रगान करें और भविष्य में जो लड़के आए स्कूल पे वो सब काबुल राष्ट्रगान का सम्मान करें, देश का सम्मान करें, जिले का सम्मान करें, ग्राम सभा का सम्मान करें। इस ग्राम सभा में जब से आप नए प्रधान हमारी यहाँ बनी हैं श्रीमती उमा देवी जी, तब से इस गांव का बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है और नई चीज़ें, नई टेक्निक आ रही है हमारे गांव में। जैसे में देखिए रोडें जितने भी थे वो सब बन गई हैं, नाली अंडरग्राउंड नाली बन गई है, रोड भी चौड़ा हो गया है। उसके साथ साथ में प्राथमिक विद्यालय में जो एक नई पहल हुई है, जो यहाँ जनगणना राष्ट्रीय गान के लिए हमारे प्रधान जी ने लाउड स्पीकर लगवा दिया है, सीसी कैमरे लग गए हैं और हर पोल पर लाइट की व्यवस्था हो गई है। अगर आप शाम के वक्त रात में आए तो ये दिखता है कि किसी शहर में हम घुस गए हैं। गांव में इस नई परंपरा की शुरुआत और गांव के समग्र विकास और सुरक्षा को लेकर हमारी टीम ने ग्रामीणों, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रवीण मिश्र, समाजवादी नेता रमेश चंद्र यादव, अध्यापिका कविता गुप्ता से बातचीत की, जिसमें सभी ने बताया कि गांव के विकास और गांव की सुरक्षा के साथ नई परंपरा की शुरुआत से गांव का वातावरण बहुत ही अच्छा हुआ है। साथ ही इस परंपरा ने युवाओं में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने का काम कर रही है। मैं संविलियन विद्यालय उमरी कला में सहायक अध्यापिका
के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम कविता गुप्ता है और जी हमारे प्रधान जी ने नई परंपरा की शुरुआत किया है। उन्हीं के सौजन्य से हमारे विद्यालय में कैमरा, लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि प्रतिदिन सुबह यहाँ के बच्चों के अभिभावक भी आते हैं और प्रार्थना और राष्ट्रगान में भाग लेते हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छा संदेश जाता है राष्ट्र के प्रति कि वो हमने अपनी जिम्मेदारी क्या है और किस चीज़ का उनको सम्मान करना चाहिए कि अगर राष्ट्रगान कहीं भी बज रहा है तो उसके प्रति वो सम्मान व्यक्त करें। तो इस तरह से अभिभावक में भी सम्मान की भावना जागृत हुई है देश के प्रति और अब वो अपने बच्चों को भी उसके प्रति जागृत कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि ये भावना और बढ़े। सब लोग गाँव के ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक आते हैं, प्रतिदिन इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ऐसे मन में आ गया, हमने कहा राष्ट्रगान बच्चे करते हैं, विद्यालय पे दिन आए देखे वैसे हो रहा था, तो मेरे मन में उत्साह जगा कि क्यों न माइक लगवा दिया जाए और माइक विद्यालय पे न लगवा के पूरे गांव में लगवा दिया जाए, जगह जगह, जिससे पूरे गांव के लोगों में देश प्रति प्रेम जागे, लोग राष्ट्रगान का सम्मान करें, जाने, क्योंकि नई नई पीढ़ियाँ उतना ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो कम से कम इससे लोगों को थोड़ा राष्ट्र प्रेम और जगेगा, संस्कार सीखेंगे। ये क्या डेली होता हमारे गांव का विकास देखा जा रहा है? गांव का विकास है कि लगभग 95% मेरे गांव में रोडें कच्ची कहीं नहीं पाएंगे, सब सीसी इंटरलॉकिंग पाएंगे। कुआं बनवा दिए हैं, ग्रेनाइट लगवा दिए हैं, कुएं पे बैठने के लिए लोग चबूतरा बनवा रहे हैं और ये बेंच भी आ गया है, रखवा दिए हैं। सारे पूरे कलर में राष्ट्र प्रेम, लोगों की भावना जगे। पूरे गांव के सारे पोलों को तिरंगे में रंगवा दिए हैं। यही प्रयास है कि और आगे कुछ होता रहे काम, और अच्छा काम हो। गांव की सुरक्षा के लिए देखा जा रहा है? हाँ, इसीलिए लगवाए हैं कि हाँ CCTV कैमरा लगवा दिए, पूरे गांव अपडेट करवा दिए, 24 घंटा चलता है। गाँव में CCTV कैमरा लगने से सुरक्षा की भावना, सुरक्षा बहुत रहती है। कोई विवाद, कोई कुछ हो, लोग डरते हैं कि कैमरे में आ जाएंगे, हमारी पकड़ जाएंगे हम कि हम झगड़ा किए हैं, मार किए हैं या चोरी हुआ। मतलब CCTV कैमरा लगने से गांव बहुत सुरक्षित है। और अभी एक घटना घटी थी, हमारे पुलिस के अधिकारी लोग सब लोग आके पूरा दिन यहाँ कैमरे को खंगाले थे, देखे थे और संभवतः उसी के माध्यम से देखे कि मतलब कोई गया नहीं, रास्ते से गुजरा नहीं, तो उससे उन लोगों को बड़ा फायदा हुआ था। लोग तारीफ भी कर रहे हैं।